2018 के विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र जारी किया था। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भूपेश बघेल जी ने 1 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त करने का काम किया है। एक बड़ा तोहफा दिया। लगभग 44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की सुविधा मिल रही है और धान की कीमत 25 रुपए दिया गया, तब आज प्रदेश में 27 लाख किसान इसका लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई कर माफ की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय बढ़ाया गया है। कोटवारों का मानदेय बढ़ाया गया है। महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी की गई है। चिट फंड कंपनियों में जो पैसा डूबा था रमन सरकार के दौरान, ऐसे चिट फंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम करके निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। साथ में ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर प्रदेश के जनता को खुशहाल करने के लिए सरकार काम कर रही है। 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी हो रही है। 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदा जा रहा है। गोठानों का निर्माण किया गया है। इस गोठान के माध्यम से गौ सेवा कांग्रेस की सरकार कर रही है और आने वाले खरीफ वर्ष में 2800 रुपए के लगभग कीमत पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है। तो प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के हित में काम कर रही है और चुनाव में किए गए घोषणा पत्र के लगभग 90% से अधिक वादों को पूरा कर चुकी है। तो ये सरकार वादा निभाने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देश में वादा निभाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर एक ब्रांड बनकर उभरे हुए हैं और 2023 के चुनाव में ये वादा निभाने वाली सरकार पुनः सरकार बनाएगी और 75 से अधिक सीटों पर हम यहाँ पर जीत दर्ज कराएंगे। हमारी चुनौती है 3 नेताओं को बिठाया जाए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक माननीय विधानसभा के अध्यक्ष को और एक माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को, और उनसे सार्वजनिक रूप से पूछा जाए कि कितने वादे पूरे हुए। तो तीनों नेताओं के बयान आपको अलग अलग मिलेंगे। पहले कांग्रेस के नेता स्वयं तय करें कि कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। 36 में से एक भी वादा पूरा कहाँ हुआ है। 2 प्रमुख बातें जो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमने कर्जा माफ़ कर दिया। आज भी कई ऐसे किसान धक्के खा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया था, 1 रुपया उनका माफ़ नहीं हुआ। क्या घोषणा पत्र में ये लिखा था क्या कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान कर्जा लेंगे उनका माफ़ नहीं होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम 2500 रुपये समर्थन मूल्य का जो वादा करके आए थे वो हम दे रहे हैं। वो पैसा भी केंद्र सरकार दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार इनका लगभग धान से बना हुआ चावल खरीदता है और ना सिर्फ समर्थन मूल्य बल्कि कमीशन का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, बारदाने का पैसा, ये सब पैसा मिला करके लगभग 2400 रुपया केंद्र दे रहा है और 2500 रुपया ये दे रहे हैं। तो ये 100 रुपया दे करके क्रेडिट लेने का जो ये बार बार 4.5 साल से प्रयास करते हैं वो भी झूठा है। इसके अलावा सभी को मालूम है न 20 लाख का किसी को मुफ्त इलाज मिला, न शराबबंदी हुई, न 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी, न नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपया मिला, न संपत्ति कर माफ़ हुआ, न 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला। ऐसे और भी कई वादे हैं जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए और ये अब वादों से मुकरने भी लगे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, वैसा नहीं कहा था, पहले जनता पीना छोड़े उसके बाद हम शराबबंदी करेंगे। तो एक जो ठग करने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है वो भी इतने एस्ट्रिक मार्क नहीं लगाती जितने एस्ट्रिक मार्क कांग्रेस की सरकार ने लगा दिए हैं। आने वाले समय में जनता अब इनको विदा करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी विश्वसनीयता को खो चुकी है। चूँकि घोषणा पत्र में जो वादे थे उसी आधार पर ही ये सरकार बनी है, इसीलिए जब वो वादे अब पूरे नहीं हुए तो जनता आक्रोशित है और उनका आक्रोश इतना है कि ये शहर में उनको प्रदर्शन करने नहीं देते हैं। 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर इनको नई राजधानी भेज दिया, तमाम प्रकार की शर्तें लगा दी, धरना प्रदर्शन पर एक प्रकार का बैन लगा हुआ है। तो आक्रोश तो जनता बता रही है कि किस प्रकार से है और चुनाव आने का लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा इनकी विदाई तय हो जाएगी। जी देखिए, बात सत्य है कि मुश्किल से 3 या 4 महीने आचार संहिता के लिए रह गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे वादे तो इन्होंने जो किए थे वो कंप्लीट है, लगभग 90% मुझे लगता है कि किए होंगे। खासकर इन्होंने MSP को लेके है, कर्ज माफ़ी को लेके है, बेरोजगारी भत्ते को लेके है, आदिवासी पेशा कानून को लेके है। काफ़ी वादे तो पूरे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल में 100% मैनिफेस्टो के पूरे वादे कहीं पूरे हो पाए होंगे। कहीं ना कहीं त्रुटियाँ, यहाँ भी त्रुटियाँ हैं, काफ़ी त्रुटियाँ हैं।
बेरोजगारी भत्ते को आप देखिए कि उसमें आधा अधूरा मैं कहूँ कि बहुत तैयारी के साथ नहीं आया और वो भी अंतिम वर्ष में आया, टाइमिंग बड़ी अच्छी। आप कर्ज माफ़ी को देखिए, कर्ज माफ़ी जो भी है वो कर्ज माफ़ी जो केंद्रीय सेंट्रल के बैंक है उनके कर्ज माफ़ी अभी तक नहीं हुई है। आपकी सोसाइटीज़ की बैंक हैं जो है कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी कर्ज माफ़ी हुई है, उन केंद्रीय बैंकों की नहीं हुई है। तीसरा आप शराबबंदी को लेके एक बड़ा इशू चल रहा है जिसको विपक्ष अक्सर उठाते आ रहा है कि शराबबंदी वो हो भी नहीं सकता, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो संभव भी नहीं है। राजस्व का दृष्टिकोण देख लीजिए, उसके पीछे करप्शन का दृष्टिकोण देख लीजिए, तो वो पॉलिटिकल विलनेस जो होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, वो नहीं है। और ये वादा बहुत सताएगा कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी को आने वाले चुनाव के समय में, और बीजेपी निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। आप नियमितीकरण का भी एक मुद्दा आप ले सकते हैं कि जो आधा अधूरा हुआ, बहुत सारे नियमितीकरण को लेके जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लगातार वो धरना प्रदर्शन और अनशन में बैठे हुए हैं, वो तमाम अपनी दिक्कतों के साथ अनशन स्थल पर बैठे हुए हैं, तो वो भी एक बड़ा इशू आने वाले समय में हो सकता है। पर निश्चित तौर पे उनको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। जो दिख रहा है कांग्रेस इज एन अपर हैंड साइड, ये बात सत्य है। कांग्रेस फास्ट दौड़ रही, ये बात सत्य है। भाजपा इनके एक्सीडेंट होने की देख रही कि ये एक्सीडेंट होते हैं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज अपने बाहुबल और अपने पुरुषार्थ से भारतीय जनता पार्टी अभी आगे नहीं दिख रही है, वो अपने आप में उलझी हुई है।